नमस्कार। गुजरात में चुनावी बिगुल बज चुका है और नए सर्वे ने तो खलबली मचा दी है, क्योंकि नए सर्वे में आम आदमी पार्टी को जबरदस्त फायदा हो सकता है। इस पर आपको 182 सीटों के नए आंकड़े दिखाने वाले हैं, क्योंकि इसी सप्ताह का बड़ा चौंकाने वाला ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। गुजरात में आम आदमी पार्टी की एंट्री से कहीं न कहीं बीजेपी कांग्रेस में खलबली देखने को मिल सकती है और इस बार का चुनाव अब त्रिकोणीय देखने को मिल सकता है। क्या कहता है ओपिनियन पोल का आंकड़ा? 2022 में किसकी बनने वाली है सरकार? गुजरात को लेकर पीएम मोदी अब चुनावी मैदान में है, तो अरविंद केजरीवाल भी हर हफ्ते 2 से 3 रैली यहां पर करते नजर आ रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को टक्कर देने के लिए यहां पर कांग्रेस ने प्रियंका वाड्रा को चुनावी मैदान में उतार दिया है, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इस पर आपको महत्वपूर्ण ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी सक्रिय तौर पर नजर आ रहे हैं गुजरात चुनाव को लेकर। यहां पर बात की जाए तो बड़ी मीटिंग भी की है और ऐसे में माना जा रहा है कि गुजरात पर 27 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा है और ये माना जा रहा है कि क्या परिवर्तन दिखेगा या फिर खिलेगा कमल। इसको लेकर अरविंद केजरीवाल ने भी बड़े बड़े दावे किए हैं, जो यहाँ पर दिल्ली और पंजाब के बाद अब गुजरात को लेकर भी यहाँ पर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं। लेकिन किसके दावे में कितना दम होगा? क्या पीएम मोदी गृह राज्य में जीत से संकेत देंगे? 2024 की जो राह है वो बिल्कुल आसान होगी या फिर संघर्ष भरी होगी? ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है गुजरात चुनाव के आंकड़े, क्योंकि अगर बात की जाए तो अब त्रिकोणीय मुकाबला है और ऐसे में फायदा नुकसान किसे हो सकता है? सर्वे के आंकड़े, कांग्रेस को क्या नुकसान होगा आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरने से? तो बहुत ज्यादा कहने वाले जो आंकड़ा है कि नुकसान होगा। 44% लोग मान रहे हैं कि कांग्रेस को यहां पर नुकसान होगा। कांग्रेस का जो वोट शेयर है उसमें बिखराव देखने को मिल सकता है। थोड़ा नुकसान कहने वाले 33% है, नहीं होगा 23% लोग आ जाते हैं। यानी बात की जाए तो सीधे तौर पर कांग्रेस को नुकसान हो रहा है और आम आदमी पार्टी को जबरदस्त गुजरात में फायदा हो सकता है। लेकिन आपको रीजन बाय आंकड़े दिखाएंगे। एक टाइम्स जो नवभारत है उसने हाल ही का नया ताजा सर्वे जारी किया है। सौराष्ट्र कक्ष में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, इस पर आपको आंकड़े दिखाते हैं। और यहाँ पर बीजेपी को 32 सीटें जा सकती है, कांग्रेस को 12 सीटें। आम आदमी पार्टी यहाँ पर 9 सीटों पर जीत रही है, यानी जबरदस्त फायदा आम आदमी पार्टी को ही हो रहा है। कहीं ना कहीं 0 सीट थी पहले और यहाँ पर बात की जाए तो अब सीधे तौर पर 9 सीटें सौराष्ट्र कच्छ से मिल सकती हैं आम आदमी पार्टी को। इससे पहले के आंकड़े भी आपको बता दें को 2017 चुनाव में बीजेपी 99 सीटें तो कांग्रेस 77 सीटें, आम आदमी पार्टी 0 सीट थी। लेकिन इस बार 9 सीटें केवल सौराष्ट्र कच्छ से ही मिल रही हैं। उधर की बात की जाए तो अन्य के खाते में 1 सीट जा सकती है। इसके बाद बात की जाए तो उत्तर गुजरात, जो कि कांग्रेस के लिए काफी मजबूत था 2017 के लिए, लेकिन इस बार क्या बिखराव जो वोट शेयर का हो रहा है उसका नुकसान कांग्रेस को होगा या नहीं, इसके आंकड़े आपके सामने हैं। यहां पर फायदा हो रहा है बीजेपी 23 सीटों पर आ रही, जबकि कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। 5 सीटों पर कांग्रेस आ रही है, आम आदमी पार्टी 4 सीटें। अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यानी उत्तर गुजरात में भी बीजेपी को फायदा हो सकता है, लेकिन आम आदमी पार्टी यहां पर भी अपना खाता खोल रही है और 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। इसके अलावा बात की जाए तो सेंट्रल गुजरात में किसे कितनी सीटों पर जीत मिल सकती है, यह भी काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। मध्य जो गुजरात का क्षेत्र है ये काफी महत्वपूर्ण है और यहां पर देखिए भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा 47 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है और कांग्रेस को 10 सीटों पर जीत मिल रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी 4 सीटों पर जीत हासिल कर रही है। यानी कि बात की जाए तो अन्य के खाते में 0 सीट जा सकती है। यानी सेंट्रल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी यहां पर जबरदस्त फायदा यहां पर मिलता नजर आ रहा है। और दक्षिण गुजरात की भी बात कर लेते हैं तो दक्षिण गुजरात में यहां पर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को 27 सीटें जा सकती है, जबकि कांग्रेस को 3 सीटें, आम आदमी पार्टी को यहां पर 3 सीटें और अन्य की बात की जाए तो अन्य के खाते में 2 सीटें जा सकती है। यानी दक्षिण गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन रही है और यहां पर उनको 27 सीटें मिल सकती हैं। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं हर एक रीजन में अपना खाता खोल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी काफी पीछे नजर आ रही है। अगर सभी आंकड़ों को एक साथ देखा जाए 182 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी 127 सीटों तक पहुंच रही है। यानी जो आंकड़ा 99 था 2017 में, उससे पार जा रही है भारतीय जनता पार्टी। जबरदस्त फायदा 127 सीटों के करीब बीजेपी को पहुंच रही है। यानी कांग्रेस को नुकसान दे रही है आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी यहां पर 20 सीटों तक पहुंच रही है। गुजरात चुनाव में जबरदस्त फायदा आम आदमी पार्टी को, लेकिन नुकसान कांग्रेस हो रहा है, जबकि कांग्रेस 30 सीटों पर सिमट सकती है। की बात की जाए तो अन्य के खाते में 3 सीटों पर जीत मिल रही है। इस तरह से अगर बात की जाए तो जो नया ताजा सर्वे आ रहा है सामने, आम आदमी पार्टी को 20 सीटों पर जीत मिल रही है, कांग्रेस 30, जबकि बीजेपी 127 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है। और ये आंकड़ा उस स्थिति तक पहुंच रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का ये सबसे ज्यादा यहां पर आंकड़ा हो सकता है अब तक के गुजरात चुनाव में जो आंकड़ा बन रहा है। भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। फिलहाल ये चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान सामने आ रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या कांग्रेस की वापसी होगी, आम आदमी पार्टी की वापसी हो सकती है, या फिर खिलेगा कमल? इस पर अपनी राय का बॉक्स जरूर रख सकते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा सीटें किसके पाले में जा सकती हैं? क्या प्रधानमंत्री मोदी जी की लहर गुजरात में एक बार फिर से देखने को मिलेगी, या फिर परिवर्तन देखने को मिलेगा? इस पर अपनी राय का बॉक्स जरूर रखिए। तो दोस्तों, मिलते हैं और महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।